जनाब सदर, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो मैं खुद को कई बस पीछे महसूस करके देखती हूँ। जनाब सदर, मैं देखती हूँ कि अज़्मा यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद के अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो अधूर जलकर कहते हैं कि चंद माहों साल से ज्यादा जम न पाएगा, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर जनाब सदर, आज ये तारीख मंजर देखती है कि अल्लाह के फजल और करम से ना सिर्फ हम कायम और दायम हैं, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला आज़मा यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जनाब सदर, हम तरक्की की मनाजिल तय करते आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जातो बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। क्रिकेट के मैदान में बाबर आजम और इमरान खान बने, हम रक्स बने, सच्चर सरमस्त बने। तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत की आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल बने। कायद के सिपा सालार बने और दुश्मन के लिए ललकार बने। जनाब सदर, हमारी फौज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम वो कौम है जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम त्याग से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम अपने वतन की आन बान और शान के लिए जान की परवाह नहीं करती, क्योंकि वतन है तो हम हैं। जब पर्च में जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद पे है बदकारी है कि जोम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम ना था ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है, और जान तो सबको प्यारी है। जनाब सदर, मैंने अपने जिस्म को जलाने के लिए पेट्रोल डाल दिया है। मैं सोच रही हूँ जब मेरा जिस्म जलना शुरू होगा और 10 से चीखें उठेंगी तो वो ज्यादा पुरअसर होंगी या आवाजें ज्यादा पुरअसर होंगी जो मैंने हुक्मरानों के अवानों के बाहर इंसाफ के असूलों की लगाई थी। मैं सोच रही हूँ जब मेरे जिस्म में खून खोलना शुरू होगा वो ज्यादा पुरअसर होगा या वो खोलती हुई बददुआएं ज्यादा पुरअसर होंगी जो मैंने उन्हें दी थी। जनाब सदर, मैंने अपने जिस्म को आग लगा दी है। मेरा जिस्म जल रहा है, चमड़ी उधर रही है, मेरा गोश्त गल रहा है, मेरी हड्डियां चटक चटक कर नीचे गिर रही है, और सामने खड़ी अवाम बिल्कुल उसी तरह मेरा तमाशा देखे जा रही है जैसे अवानों के बाहर मेरी गैरत का तमाशा बनाया गया। जनाब सदर, मैं खाक सितर होकर नीचे गिर गई हूँ। मैं देखती हूँ एक शख्स मेरी जानब बढ़ता है, मोबाइल निकालता है, तस्वीर बनाता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों, लाख से करोड़ों अफराद मेरे उस जले हुए जिस्म की आवाज बनते हैं और कहते हैं हाँ, हम इस ट्यूनस मिक्स खुद सोजी करने वाली सब्जी फरोश की आवाज बनते हैं। जी हाँ, फिर वो उठते हैं, मिस्र में इंकलाब भरपा करके कहते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया अवाम की ताकत का ज़ामन है। जनाब सदर, ये तो मैंने आपके सामने एक आलमी मिसाल पेश की। अब मैं मुकामी पाकिस्तान की बात करती हूँ, पाकिस्तान की तारीख की बात करती हूँ कि समाजी राब्ते कब से शुरू हुए। 19वीं सदी की आखिर की बात करती हूँ कि जब मुसलमान से मिलता था तो एक लाल रेशमी रुमाल पेश करके कहता था कि तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आओ बनाए पाकिस्तान। कि जब एक मुसलमान खानदान दूसरे मुसलमान खानदान से मिलता था तो कहता था तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आओ बनाए पाकिस्तान। तब एक पाकिस्तान वजूद में आता है। वक्त गुजरता चला जाता है, हमने देखा कि जालिम ने मजलूम पर जुल्म ढाता चला गया, ठीक उसी तरह जैसे पिछले कई सालों से ढाता चला आ रहा है। जनाब सदर, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। अगर आपकी इंतहाई पसंदाना सोच है तो आप अपनी इंतहाई पसंदाना सोच को परवान चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप शर पसंद है तो आप शर फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, याद रखिए, कोई चीज कभी भी बुरी नहीं होती। अरे आपने तो तमाशा उसी तरह से बनाया है जिस तरह से ए ताकतवर तूने तो कमजोर का तमाशा बना डाला। तू तबीब था, कहता था मरीजों का इलाज करूंगा, तू तबीब था, कहता था मरीजों का इलाज करूंगा, बाप के हाथों बेटी की लाश का तमाशा बना डाला। तू उस्ताद था, कहता था इल्म का आफ्ताब बनूंगा, उस्ताद था, कहता था इल्म का आफ्ताब बनूंगा, तूने तो तलबा की जिंदगी का तमाशा बना डाला। शुक्रिया।